हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन बात करेंगे 12th क्लास के 10th चैप्टर की, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स के नाम को देख के अपन कुछ देख सकते भी, आइडिया लगा सकते हैं कि भी वहाँ पे वो कंपाउंड्स दे सकते हैं जहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट होगा। इस दो कंपाउंड में अपन को देखना है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स कैसे बना सकते हैं, जैसे अगर अल्काइल ग्रुप हो या फिर हो सकता है अराइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप अपन बोल सकते हैं कि भी जो चेन फॉर्म में कार्बन एटम्स कौन सी फॉर्म में अटैच्ड हों, चेन फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स अगर चेन फॉर्म में अटैच्ड हैं तो वो कहलाएंगे अल्काइल फॉर्म कहलाएगी। और अगर वही कंपाउंड्स या फिर वही एटम्स चेन की फॉर्म में रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जैसे बेंजीन एरोमेटिक रिंग है, इस अगर बेंजीन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है तो होता है अराइल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप के ऊपर अगर हैलोजन अटैच्ड किया जाए, हैलोजन कैसे अटैच्ड किया जाए? सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के पूरे अल्काइल ग्रुप में से या फिर अराइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को हटा के अगर उस हाइड्रोजन की जगह अपन हैलोजन में क्या क्या बोल सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हैलोजन एटम्स होते हैं। इन चारों एटम्स के लिए एक सिंबल काम में लिया जाता है, कैपिटल एक्स। तो अगर अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप के किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, किससे रिप्लेस करेंगे? हैलोजन के द्वारा अगर रिप्लेस किया जाएगा तो नया कंपाउंड बनेगा। जो भी कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स। या तो वो अल्काइल डेरिवेटिव हो सकता है, अल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव, या फिर वो हो सकता है अराइल हैलोजन डेरिवेटिव्स। जैसे अपन बोल सकते हैं, आप एग्जाम्पल लेके चलेंगे मीथेन का। मीथेन है, इस मीथेन में क्या होता है? CH4, 1 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है उसको बोला गया है मीथेन या फिर मिथाइल ग्रुप। मिथाइल बोला गया है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अपन ऐसे बोलेंगे। तो इस 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बन को अगर अपन अरेंज करें, 4 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे अलग अलग, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म के अंदर ग्रुप आ सकता है। ठीक है, तो बोला कि इन चारों में से कोई भी एक या फिर दो मिनिमम लेके चलते कि अगर मान लो अपन ने एक हाइड्रोजन को हटाया है, किसके थ्रू हटाएंगे? कोई भी एक हैलोजन, चारों में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चारों में से कोई भी अगर एक हैलोजन के द्वारा हटाया जाएगा तो नया कंपाउंड बनेगा। नया कंपाउंड बोल सकते हैं सेंटर में कार्बन, 3 हाइड्रोजन एज इट इज, और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ सकता है? हैलोजन, चारों में से कोई भी कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड कहलाएगा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कहलाएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या भी? हैलोजन कंटेनिंग डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे मीथेन की जगह क्या हो सकता था? इथेन हो सकता था, प्रोपेन हो सकता था, ब्यूटेन हो सकता था। जैसे एग्जाम्पल है CH3। मीथेन, इथेन का एग्जाम्पल, ये इथेन होगा, ये मीथेन का एग्जाम्पल है। मीथेन में क्या होगा? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, किसके थ्रू बोल सकते हैं? हैलोजन के थ्रू अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा तो वहाँ पे नया कंपाउंड बनेगा, वो कहलाएगा इथेन का हैलोजन डेरिवेटिव। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। ये फर्स्ट अपने को तो ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड्स का, अल्केन्स का CnH2n + 2 होता है। CnH2n + 2 कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, ये होता है नॉर्मल अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर अपन जैसे नॉर्मल एग्जांपल लेके चलेंगे, कार्बन एक CH4, अपन ने मीथेन का एग्जांपल लिया, अपने को पता है कार्बन का नंबर कितना है? कार्बन = 1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जैसे ही n की वैल्यू 1 आएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1H, 1 × 2 और प्लस में क्या आ जाएगा? 2। तो ये क्या बन गया? CH4। ये अपन ने मीथेन यहाँ पे बनाया। अब इसी मीथेन में अगर अपने को एक हैलोजन ऐड करना है तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा? CnH2n + 1 रखेंगे और इनटू में क्या आ जाएगा? कोई भी एक हैलोजन। तो कैसे आ जाएगी स्ट्रक्चर इसकी? Cn के साथ कितना, अगर कार्बन का नंबर अपन 1 लेके चलेंगे, n का नंबर 1, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा C1H5, उसके साथ कोई भी एक हैलोजन जो किससे रिलेटेड है? इस वाले कार्बन, CH के साथ आ जाएगा 3। किसका एग्जाम्पल आ जाएगा?
मीथेन का एग्जाम्पल आ जाएगा। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि जर्नल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, लेकिन जैसे ही हेलोजन डेरिवेटिव बनाया जाएगा उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा हेलोजन, तो मोलिकुलर फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा CnH2n+1 और साथ में आ जाएगा एक हेलोजन X। जैसे एग्जाम्पल है CH4 का था, कन्वर्ट हो जाएगा CH3X के अंदर, और अगर C2H6 था वो कन्वर्ट हो जाएगा C2H5X के अंदर। ये हो गया भी कैसे अल्काइल हैलाइड या फिर अल्काइल हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे अराइल ग्रुप के अंदर देख सकते हैं, अराइल ग्रुप में क्या है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6 बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। जैसे नॉर्मली इसकी स्ट्रक्चर कैसे बोल सकते हैं, जितने भी ये पॉइंट कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे क्या एक एक कार्बन प्रेजेंट है। इन कार्बन पे हमेशा क्या एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अगर कोई सब्स्टिट्यूट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 6 उनके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके रिमूव करके अगर हेलोजन ऐड करेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इनमें बेंजीन के एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। हेलोजन में कोई भी ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 कैसे कन्वर्ट हो गया, C6H5X कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसे बना सकते हैं अपन अल्काइल और अराइल हैलाइड। पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना है कि भी कैसे बनते हैं और अगर बनते हैं तो उनका क्या क्या यूज़ हो सकता है। सबसे पहले अपन देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्यों दिया जाता है, नॉमेनक्लेचर क्यों दिया जाता है, ताकि हर एक कंपाउंड अगर स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा अलग अलग कंपाउंड का तो अपन उसकी स्पेसिफिक स्टडी कर सकते हैं, और इजी रहता है उसको पढ़ने के लिए। जैसे हर एक अगर आपने को कोई भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, रूल्स अपने को देखने पड़ेंगे। रूल्स, फर्स्ट रूल है कि भी कोई भी कंपाउंड अगर दिया गया है तो अपन उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी चेन, अगर हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम हेलोजन्स प्रेजेंट हो, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम हेलोजन्स प्रेजेंट होंगे। हेलोजन्स का प्रेजेंस है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे दो कंपाउंड, एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH के साथ एक हेलोजन और आ जाएगा CH3, ये कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है, दो टाइप से नंबरिंग अपन कर सकते हैं, या तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या फिर अपन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर दिए गए हैं। तो कंपाउंड जिस पे हेलोजन प्रेजेंट है वो चेन अपन ने सिलेक्ट किया। ठीक है, पहले अपन ने नंबर ये चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे एक ही चेन है तो अपन ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये दो टाइप से कंपाउंड दिया गया, फर्स्ट ये वाला और ये वाला सेकंड। अब अपने को तो यहाँ पे तो क्या थी, सिर्फ एक ही चेन थी तो डायरेक्ट अपने सेलेक्ट कर ली, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा भाई कौन सी चेन से लंबी है और कौन सी चेन पे हेलोजन प्रेजेंट है। जैसे दो टाइप से देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर इस वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे तो 5 कार्बन एटम अटैच्ड होंगे, मतलब 5 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट होगी। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखेंगे, ऐसे इसी को चलेंगे स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6, अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे तो अपने को कितने कार्बन एटम मिलेंगे, 6 कार्बन की चेन। फर्स्ट वाले में कितने, 5 कार्बन चेन और सेकंड वाले में 6 कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कौन सी, 6 वाली। दोनों में ही हेलोजन इन्वॉल्व है, लेकिन कौन सी चेन लेके चलेंगे जिसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये तरीका है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का, तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। इसमें अपन सेलेक्ट करेंगे 6 कार्बन वाली चेन। फिर आता है कि नंबरिंग, कि भी नंबरिंग कैसे देनी है, कि भी कौन सी साइड से नंबरिंग देनी है और कितने नंबर पर लेके आना है कौन से एटम को। तो लगे नंबरिंग हमेशा, जैसे कि अपन हेलोजन्स की बात कर रहे हैं तो हेलोजन कंटेनिंग जो कार्बन है, उसको अपन सबसे लीस्ट नंबर, सबसे
कम नंबर उसको देंगे, सबसे कम नंबर उसको मिलना चाहिए, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि भी उसका नंबर पहले आना चाहिए। जैसे CH3 है, CH2, CH के साथ CH3, इस वाले कार्बन पे कोई भी एक हैलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन हैलोजन प्रेजेंट है। तो इस क्लोरीन हैलोजन में अपन देख सकते हैं कि दो साइड से नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है, या तो राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से। नंबरिंग कौन सी साइड से, मान लो राइट साइड से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, 4 नंबर। तो कार्बन, जिस कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट है उसको कितना नंबर मिला है, 2। लेकिन जैसे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, कितना नंबर मिलता है, 1 2 3 4। थर्ड नंबर पे आता कार्बन जिसपे क्लोरीन अटैच्ड है, तो कौन सा नंबर लिस्ट है, 2 नंबर लिस्ट है। तो अपन फर्स्ट वाला तरीका सही मान के नंबरिंग करेंगे, ना कि सेकंड वाला तरीका काम में लेके, या फिर सेकंड वाला वे काम में लेके अपन सही नहीं कर सकते। फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। तो वो कार्बन जिसपे हैलोजन अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसको क्या देंगे, लिस्ट नंबर अपन देंगे। फिर बात आती है अगर एक से ज़्यादा, जैसे इसका अगर बात आती है एक से ज़्यादा अगर हैलोजन्स अटैच्ड हैं, जैसे एक से ज़्यादा टाइप के, जैसे एक हो गया 2 CH और CH3, यहाँ पे एक पे क्लोरीन अटैच्ड है और एक पे ब्रोमीन अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर अपने को नंबर देना है, चाहे नंबर में देना हो या फिर नाम लिखने में प्रायोरिटी देनी हो, तो नंबर और नाम लिखने में प्रायोरिटी हमेशा उसी हैलोजन को मिलेगी, उसी हैलोजन कंटेनिंग कार्बन को मिलेगी जिसकी अल्फ़ाबेट पहले, जैसे अगर क्लोरीन का नाम लिखेंगे तो क्या आता है, क्लोरो, और अगर ब्रोमीन का नाम लिखेंगे तो क्या आता है, ब्रोमो। तो पहले प्रायोरिटी मिलेगी अल्फ़ाबेटिकली, कौन सा पहले आता है, ब्रोमीन, B पहले आता है, और क्लोरीन का C बाद में आता है। तो प्रायोरिटी नंबर और नाम लिखने दोनों में किसको मिलेगी, ब्रोमीन को। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी राइट साइड से, 1 2 3 4। राइट साइड से नंबरिंग की गई सही होगी, लेकिन अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो वो क्या होगी, गलत मानी जाएगी। फिर अपन इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में अपने को देखना है कि नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर जो हैलोजन्स हैं, अपन बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या, हैलोजन्स, और हैलोजन के बाद अपन क्या लिखेंगे, रूट वर्ड को काम में लेंगे। अगर सिर्फ हैलोजन और रूट वर्ड प्रेजेंट है तो अपन हैलोजन और उसके बाद किसको काम में लेंगे, रूट वर्ड को काम में लेंगे, ठीक है। जैसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की, सिंपल लेके चलेंगे, CH3 CH2 CH और CH3। यहाँ पे हैलोजन एज ए प्रीफिक्स के रूप में काम आएगा और अल्काइल ग्रुप एज ए रूट वर्ड के रूप में काम आएगा। जैसे अपन ये एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे हैलोजन कौन सा है, क्लोरो है, क्लोरीन है तो उसके लिए आ जाएगा क्लोरो, और पूरा ग्रुप है, नंबर देंगे 1 2 3 4। पूरा ग्रुप है 4 कार्बन कंटेनिंग, तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो हैलोजन्स को नंबर के साथ अटैच करेंगे नाम के अंदर, तो क्या आ जाएगा, नंबर के लिए 2, सेकंड पोजीशन, तो पोजीशन के साथ 2, और क्लोरीन के लिए आ जाएगा क्लोरो, और पूरे अल्काइल ग्रुप के लिए आ जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन जैसे ही सेकंड कंपाउंड CH3 CH CH CH3, यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच्ड है, एक ब्रोमीन अटैच्ड है। अगर इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग में अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी देंगे और नाम लिखने के लिए भी अल्फ़ाबेटिकली प्रायोरिटी अपन देंगे। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रोमीन पहले आता है तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे पोजीशन के साथ, तो आ जाएगा 2 ब्रोमो, नंबर और नाम के बीच में आ जाएगा डैश, फिर दोबारा क्या आ जाएगा, पोजीशन थर्ड थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, ठीक है, और फिर रूट वर्ड के रूप में आ जाएगा पूरा ब्यूटेन। 4 कार्बन कंटेनिंग है तो क्या